वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से कनक क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैलवेयर? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैलवेयर। तो मैलवेयर इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू स्टील सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर। क्या होता है मैलवेयर ना, एक तरह का चोर है समझिए। वो क्या होता है, एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में आकर, आपके मोबाइल में आकर आपका कुछ सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डाटा चुराता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है? जो हम लोग कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं, कोई वेबसाइट क्लिक कर देते हैं जिसे हमें नहीं क्लिक करना चाहिए, तो उसके थ्रू ये मैलवेयर, जो कि एक तरह का प्रोग्राम है जो जिसे हैकर्स कहते हैं, वो हैकर्स इन प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। किस लिए? ताकि हमारी इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को हमारे कंप्यूटर से वो चुरा कर उसका मिसयूज करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि इस तरह का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कौन तैयार करता है? क्वेश्चन है हु डेवलप मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इस तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन तैयार करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप मैलवेयर टू हैक द कंप्यूटर्स। दे आर आल्सो नोन एज हैकर्स। आपने हैकर्स का नाम सुन रखा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि हैकर्स क्या काम करते हैं, जिनको भी नॉलेज है, ताकि मेरे और व्यूअर्स को कमेंट बॉक्स के थ्रू और जानकारी मिल सके। दूसरी चीज़ कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, कोई भी जो कंप्यूटर के बारे में प्रोग्रामिंग डिजाइन करने लगता है, तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ अच्छे लोग, कुछ गलत लोग। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो तो अच्छे काम के लिए बनाते हैं ताकि लोगों की मदद हो, लेकिन कुछ गलत लोग इस नॉलेज का यूज करते हैं और वो एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करते हैं जिसके थ्रू वो हमारा, आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा हमसे चुरा लेते हैं और फिर उसको गलत जगह पर बेच देते हैं, जिसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम? भाई इस तरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि कोई भी जो है प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर आ जाएगा हमारे कंप्यूटर में और हमारे डेटा को चुराकर हैकर्स तक पहुंचा देगा। तो पूछा रहा है कि आखिर इन हैकर्स से हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचाएं। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को इन हैकर्स से हम कैसे बचाएं? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स से हम कैसे अपने कंप्यूटर को बचाएं? तो सबसे पहला है इंस्टॉल फायरवॉल। हमें फायरवॉल इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने कंप्यूटर में। उस इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए जो एंटीवायरस हो, जो वायरसेस को आने से हमारे कंप्यूटर में रोके। इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, कोई एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल रखना चाहिए अपने कंप्यूटर में ताकि चोरी से जो ये सॉफ्टवेयर्स गलत तरह वाले आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो ना आ सके। फोर्थ है यूज कॉम्प्लेक्स एंड सिक्योर पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड कुछ ऐसा टिपिकल बनाइए जो आपको केवल याद हो और दूसरा कोई उसे गेस ना कर सके। और फिफ्थ है चेक द सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ द ब्राउज़र। आप जो ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी सेटिंग को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कहीं उसकी सिक्योरिटी सेटिंग अलाउ तो हमने नहीं कर दिया है कि कोई भी वेबसाइट खुल जाए। तो जो वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जो गलत होती हैं, तो एक बार ब्राउज़र क्या करता है, वो पूछता है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है कि नहीं, अगर आपने सेटिंग सही कर रखी है तो। और अगर वो सेटिंग ऑफ होगी तो ब्राउज़र पूछेगा ही नहीं और क्या होगा, वायरसेस के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हैकर्स के हाथ में आपका कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा, उसके कंट्रोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट फायरवॉल। आखिर ये फायरवॉल होता क्या है भाई? फायरवॉल रिसीव्स, इंस्पेक्ट एंड टेक डिसीजंस अबाउट ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा थ्रू इंटरनेट। फायरवॉल का काम क्या है? बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंट की तरह है। वो क्या करता है,
जो कोई भी आ रहा है इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर तक, उसको वो रिसीव करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल करने के बाद, इंस्पेक्ट मीन्स जांच पड़ताल करना, वो डिसीजन लेगा, फैसला करेगा कि हमें कौन सा डाटा आने देना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट से। जो सही है उसे आने देगा और जो गलत है उसको रोक देगा। इट क्रिएट्स ए बैरियर्स बिटवीन द कंप्यूटर एंड एनी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम। ये हमें सेव करता है फायरवॉल। ये क्या करता है, जो हैकर्स हैं उनको हमारे कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, सही और गलत के बीच का एक बैरियर है, एक रुकावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अनऑथराइज्ड प्रोग्राम और एसएस। अभी ऊपर आ रहा है बार बार, अनऑथराइज्ड प्रोग्राम को रोकता है फायरवॉल। तो भाई क्या है ये अनऑथराइज्ड प्रोग्राम, इसे भी समझ लेते हैं। आंसर इज एनी प्रोग्राम दैट इज एसेसिंग और इंस्टॉलिंग, यहाँ पे इंस्टॉलिंग होना चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, सॉरी, इंस्टॉल्ड इन है, यहाँ स्पेस रहेगा, इंस्टॉल्ड के बाद स्पेस फिर इन। तो एनी प्रोग्राम दैट इज एसेसिंग और इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज इज एन अनऑथराइज्ड प्रोग्राम। भाई आपको बताया ही नहीं और आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा है आपकी जानकारी के बाहर, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स को अनऑथराइज्ड प्रोग्राम कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है भाई, तो उसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या है कि हैकर्स बच्चों को आसान शिकार मानते हैं। वो क्या करेंगे, वो बढ़िया बढ़िया गेम्स बना देंगे और उसे गूगल प्ले स्टोर पर रख देंगे या किसी वेबसाइट पर रख देंगे। तो बच्चों को क्या है, गेम्स तो बहुत पसंद है आपको, जिनको जिनको गेम खेलना पसंद है यस टाइप करें भाई जल्दी, और जिन्हें नहीं पसंद है वो नो टाइप करें। अब बच्चों को क्या है, गेम खेलना बहुत पसंद आता है, तो वो अच्छे अच्छे गेम्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो उन्होंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने पर कंप्यूटर या मोबाइल परमिशन मांगता है कि आप अलाउ कर रहे हो, तो आप बच्चा क्या जान रहा है, वो अलाउ कर देता है। आपने जैसे ही अलाउ किया तो जो हैकर है इन गेम्स को बनाते समय उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर देते हैं, रखे रहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जाने के बाद गलत तरह से उस हैकर के पास तक इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो अब बच्चा क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। अब वो भाई जो गलत वाला है, हैकर वाला है गेम, आप जान तो पाओगे नहीं, वो हैकर वाले गेम में का कुछ प्रोग्राम जो भी हो, जिस तरह से वो करते हैं, वो प्रोग्राम आपके मोबाइल में अंदर हाइड हो जाएगा, स्पाई हो जाएगा, छिपा रहेगा, और आपके मोबाइल का पापा कुछ भी काम करेंगे मोबाइल पर, पासवर्ड डालेंगे, कुछ भी एक्सेस करेंगे, उसकी जानकारी हैकर तक पहुंचा देगा। और ऐसा करेगा तो हैकर तो भाई आपके पापा के अकाउंट का पैसा भी निकाल सकता है। इसीलिए आप लोगों को गेम कभी भी अपने से इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अपने पापा मम्मी को दिखाकर पूछकर कि ये सही है कि गलत है, वो अलाउ करें तभी इंस्टॉल करिए, नहीं तो किसी दिन बहुत नुकसान हो जाएगा मम्मी पापा का, और मम्मी पापा का नुकसान होगा तो भाई आपका भी तो होगा। पैसे अगर कट जाएंगे तो आपको भी तो प्रॉब्लम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हैं। देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी थ्रेट टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो जैसे ही आप इस तरह का गलत वाला प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल करेंगे, तो तुरंत वो एंटीवायरस रेड कलर का सिंबल दे देगा, कहेगा नो, इसे मत इंस्टॉल करिए, नहीं तो वायरस आ सकता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल में। तो आपको पता चल जाता है कि ये तो गलत वाला है प्रोग्राम, गलत वाला गेम है, गलत वाली वेबसाइट है, तो आप उसे एक्सेस नहीं करते हो, ओपन नहीं करते हो। तो एंटीवायरस से यही फायदा है, इसलिए फायरवॉल और एंटीवायरस हमें इंस्टॉल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होता है।
देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, कनक क्लासेस पर क्लास 5th के मैथ सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारा सॉल्यूशन उस पर अवेलेबल है। और क्लास 5th के नैतिक शिक्षा के भी सारे वीडियो और एक्सरसाइज के भी वीडियो अवेलेबल है। उसके अलावा आपको कनक क्लासेस पर और भी आपके क्लास से रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, आप ज़रूर विजिट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब बात वायरस की करते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस आर प्रोग्राम्स दैट स्प्रेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग ईमेल। वायरस क्या होता है ना, ईमेल्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करता है। जैसे अब हम लोग हैं, पापा हैं, भैया हैं आपके, तो जिनका ईमेल एड्रेस है, क्या होता है उस पर बहुत से ऐड आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, अलग अलग कंपनी अपना प्रचार करती रहती है। तो ईमेल्स के थ्रू वायरस, जो कि एक तरह का गलत तरह का प्रोग्राम है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने पर हमारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन को हैकर्स तक पहुंचाता है। तो क्या हुआ कि ये ईमेल्स के थ्रू फैलता है। मैलिशियस वेब पेज ऑन अदर मीन्स, वायरसेस कैन डैमेज, डिलीट और इन्फेक्ट द फाइल्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। वायरस अगर आपके कंप्यूटर में इंटर कर गया इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम की बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स को करप्ट कर देता है। वो फाइल्स खुलेंगी ही नहीं, तो आपका काम बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमको एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अब स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर is a software that can track whatever work you are doing both on your computer and on the internet and send information about it to hackers। अब स्पाईवेयर भी एक तरह का प्रोग्राम ही है जो हैकर्स बनाते हैं। वो क्या करता है काम, हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में आ गया इंटरनेट के थ्रू, अब हम क्या क्या काम कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी वो हैकर्स को अवेलेबल कराएगा, हैकर्स को दे देगा। तो भाई ये तो गलत तरीके से हमारी जानकारी, मतलब चोरी करने वाली बात हुई। इसीलिए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, चुपके से चुराने वाला। स्पाई मीन्स चुपके से, ठीक है। वैसे तो स्पाई मीन्स जासूस होता है, तो जासूसी करता है, आपके कंप्यूटर मोबाइल में इंटर कर गया और हमको पता भी नहीं, और हमारी सारी ज़रूरी जानकारी को हैकर्स तक अवेलेबल कराता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटी स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर से बचने के लिए एंटी स्पाईवेयर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या होता है एंटी स्पाईवेयर? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। क्या होता है ना कि एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करके रखे हैं, तो इस तरह के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटर ही नहीं कर पाएंगे, मोबाइल में आ ही नहीं पाएंगे, और उनको एंटी स्पाईवेयर बाहर ही रोक देगा कि भैया आपको इस मोबाइल में या इस कंप्यूटर में नहीं जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, एक एंटी स्पाईवेयर है स्पाई बॉट, ठीक है, ये भी एक एंटी स्पाईवेयर है। तो लोग इंस्टॉल करके रखते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए। आप अपने पापा भैया से भी पूछेंगे तो इसके बारे में बताएंगे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सिस्टम बाय यूजिंग सिक्योर पासवर्ड। ये तो अभी तक हम लोग एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस, ये सब के बारे में सीखे, जो है फायरवॉल के बारे में सीखे। अब कह रहा है कि इतने सब के बाद भी आप सब इंस्टॉल कर लिए, लेकिन इसके बाद भी हैकर्स अपना काम कर लेते हैं, गलत तरह से हम लोग को परेशान करने वाले अपना काम कर लेते हैं। कैसे भाई? हर जगह आप पासवर्ड बनाते हो, अपने यूजर नेम बनाते हो और पासवर्ड बनाते हो। तो अगर आपका पासवर्ड बहुत सिंपल सा है, साधारण सा है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम, तो ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी हैकर्स क्या करते हैं, डिकोड कर लेते हैं, और आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी फाइल आपने बना रखी है, या जो वेबसाइट पर आप रजिस्टर्ड हैं, जो ईमेल है आपका, उसको ओपन करके वो जो भी डाटा चुराना होता है चुरा लेते हैं।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आर डिफिकल्ट फॉर द हैकर्स टू फाइंड यूज ए पासवर्ड दैट इज। होता क्या है ना, जब अगर आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएंगे थोड़ा सा अलग करके, तो हैकर्स उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, अनकोड नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या तरीके हैं, हैकर आपके पासवर्ड को डिकोड ना कर पाए उसके लिए क्या तरीका है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर इन लेंथ। जो भी पासवर्ड बनाइए उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। दूसरी खास बात होनी चाहिए, इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। जो भी पासवर्ड बना रहे हैं उसमें नंबर भी होना चाहिए, लेटर्स भी होने चाहिए ABCD, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर का सिंबल, चाहे @ साइन का सिंबल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हैकर्स गेस नहीं कर पाते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का तरीका है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिंपल टिप्स टू सेफ गार्ड द कंप्यूटर सिस्टम। कुछ सिंपल टिप्स पूछ रहा है, बताइए, जिससे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेफ कर सके, इन हैकर्स से बचा सके, इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज सिंपल टिप्स टू सेफगार्ड द कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या है भाई, स्टे अलर्ट व्हेन ब्राउजिंग वेबसाइट। अगर किसी भी वेबसाइट पर आप ब्राउज कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहिए और ज़रूरी वेबसाइट्स ही ओपन करने चाहिए। दूसरा, ओनली इंस्टॉल इसेंशियल प्रोग्राम्स। जो ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं जिनका आप ज़्यादा यूज करते हैं, केवल उन प्रोग्राम्स को ही इंस्टॉल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट यू डू नॉट यूज। आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स अनइंस्टॉल कर देना चाहिए मोबाइल में से, कंप्यूटर में से, जिसका आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। भाई जब आप यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करके रखने का क्या फ़ायदा। हो सकता है कि वो गलत तरह वाला एप्लीकेशन हो, गलत सॉफ्टवेयर हो, और वो हमारी इंफॉर्मेशन को हैकर्स तक पहुंचा रहा हो। फोर्थ, जिसका काम रहे वही इंस्टॉल करके रखिए। डू नॉट शेयर विंडोज विद एनीवन। अपना कंप्यूटर सिस्टम किसी दूसरे को, अपना मोबाइल किसी दूसरे को यूज करने ना दें। क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, आपका भाई आपका दोस्त है, सब सही है, लेकिन कौन उसे गलत तरह से यूज कर दे, उसमें कौन गलत प्रोग्राम इंस्टॉल कर दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अपना विंडो या मोबाइल किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिलें और वो अपने आप को और अपने सिस्टम को सेव कर सकें। तो और चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।